हेलो फ्रेंड्स एंड दिस इज़ फाल्गुनी। आज हम लोग भी निकल रहे हैं मेरे एमआरआई कराने के लिए। मैं सोचा कैसे कि बोलूँ, बट देन आई थॉट बात को घुमा फिरा के क्या बोलूँ, जो हो रहा है वही बोल सकती हूँ। और इस सिचुएशन में अंदर से कोई बहुत लाइनें तो निकल नहीं रही है। सो आई विल गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री। बहुत टाइम पहले मैं अराउंड आई थिंक 5-6 मंथ्स पहले मैं सीढ़ियों से गिर गई थी एंड आई गॉट अ बैड हिट ऑन माई बैक। दो आई थिंक वो ठीक तो 3-4 दिनों में आई वॉज अगेन इन द वॉकिंग स्टेट। नॉर्मल जैसे बाम वाम लगा के ठीक हो जाते हैं, उसके बाद कोई ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ, पर थोड़ा बहुत एक हल्का सा पेन बैक में था, जस्ट इन द मिडल ऑफ द बैक, नॉट इन द अपर बैक, नॉट इन द लोअर बैक। एंड फिर उसके बाद से नॉर्मल लाइफ चलती रही बच्चे के साथ, जैसे कि होता है, आप घूमते फिरते हो, आप उछलते कूदते हो, गिरते हो, फिर उठते हो। सो यही सब नॉर्मल चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। और नाउ 2 days बैक आई गॉट बैड क्रैक ऑन माई बैक, एज एन मैं उठी नॉर्मल बैठ के उठ रही थी एंड इट वॉज अ लाइक ऐसा कुछ ट्विस्ट हो गया अंदर से, बहुत ज़्यादा पेन हुआ। फॉर अबाउट नेक्स्ट 3 hours मैं उस जगह से हिल नहीं पाई। देन हम लोग इमिडिएटली डॉक्टर के पास गए, गेट एन एक्सरे डन, और उसमें आया कि थोड़ा सा नर्व्स में कुछ टेंशन दिखा रहा था एक्सरे रिपोर्ट में। 4 बोन्स पीछे के इफ़ेक्ट हुए। देन ही सेड कि इट्स ओके, इतना कुछ है नहीं। द डॉक्टर ने फिर एक्सरे रिपोर्ट देखा, पर उनको फिर कहीं ना कहीं लगा कि कुछ और भी है अंदर। तो आज उन्होंने बोला है हमें एमआरआई कराने के लिए। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ में एमआरआई कराने जा रही हूँ, इसलिए कुछ खास है नहीं बताने के लिए, बट स्टिल एटलीस्ट मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक हिम्मत अपने आप से मिल रही है। बट आई एम नॉट अ वेरी मच मेडिकल फियरिंग पर्सन, बट मैंने असुर मूवी देखी है, उसमें एमआरआई में कुछ होता है, अगर आपने देखा हो, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। आई डोंट नो, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैंने अपने लिए एक नाइट गाउन रख लिया। बाई चांस दे आस्क मी टू चेंज एंड दे डोंट वांट टू गिव इन केस ऑफ कोरोना वायरस, आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन विल बी स्टिल, इसलिए फॉर अ सेफर साइड आई एम कीपिंग वन प्लेन गाउन विथ मी फॉर द एंटरिंग इन द एमआरआई मशीन। एंड अभी तक कुछ खाया नहीं है। आई एम ऑन हैवी मेडिकेशन। आप लोगों में से कई लोगों को लग रहा होगा कि क्यों मैं काफ़ी टाइम से ऑनलाइन हूँ कुछ दिनों से, बट आई एम नॉट गिविंग प्रॉपर रिस्पॉन्स टू एनी वन एंड ये सब बिकॉज आई कैंट सिट फॉर लॉन्ग। तो आई हैव टू लाई डाउन और कीप वॉकिंग, बट आई कैंट सिट फॉर लॉन्ग। बहुत देर तक बैठे रहने से आई एम गेटिंग दोस्त वो अजीब सा एक पेन हो रहा है। सो दैट्स वाई। सो चलते हैं एमआरआई कराते हैं। यहाँ पे ये लोग मेरा ब्लड टेस्ट ले रहे हैं फॉर अर्थराइटिस और भी कुछ कुछ इन्फेक्शन चेक करना है इन माय बोन्स। तेरा पर्स वर्स नहीं? सो मेरा एमआरआई हो गया है और कोई फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं थी, तो वो सब हो नहीं पाया है। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है एमआरआई का। पूरा आपको चेंज करवा देते हैं एंड फिर वो मशीन के अंदर आप जाते रहो, और वहाँ पे अंदर जाने के बाद इट टुक ऑलमोस्ट, कितना टाइम लगा, 35 to 40 मिनट्स का टाइम लगा। इट वाज लाइक बैक स्कैनिंग, और उसमें ऊपर से फिर बहुत सारी आवाज़ आती रहती है, मतलब कंप्लीट डिंग डोंग, और मशीन आगे पीछे होती है, बीच बीच में हैमरिंग की आवाज़ आती है। बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल चिल्ड। ऑब्वियसली एसी है तो बिल्कुल चिल्ड होता है, और बहुत ज़्यादा आवाज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जिन्होंने नहीं कराया वो नहीं समझ पाएंगे किस लेवल पे अलग अलग आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग आपके आसपास ना बहुत अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स लेके बजा रहे हो। एंड अगर आप बहुत पॉजिटिव इंसान है, आप उसमें रिदम ढूंढेंगे। जैसे बीच बीच में मैं भी, जैसे कितनी देर तक लेटी हुई थी तो कभी कभी रिदम ढूंढ रही थी। और अगर आप नेगेटिव है तो आप अलग अलग बातें सोचेंगे। अब मेरे साथ हुआ क्या, मैं बीच में पॉजिटिव हो जाती हूँ, बीच बीच में नेगेटिव हो जाती हूँ। कहीं से कोई स्कोप नहीं था मेरी तबीयत के इस लेवल पे ख़राब होने का, बट अब कहते हैं ना, कुछ कह नहीं सकते कब कहाँ क्या हो जाए। मैंने असुर एक मूवी देखी थी अभी कुछ दिन पहले, नेटफ्लिक्स में शायद था या अमेजन में था।
अरशद वारसी की, और उसमें MRI मशीन के अंदर किसी का मर्डर हुआ होता है। सो अब मेरी किस्मत ऐसी ख़राब कि वो मूवी देखी है। उस मूवी में MRI मशीन का पूरा वो वर्कआउट और क्या जैसा भी होता है वो सब देखा। उसमें एक का मर्डर होता है, ठीक है चलो जो भी है। और उसके कुछ टाइम बाद मैं गिर गई सीढ़ियों से, एंड आज इतने महीनों बाद ज़रूरत पड़ी है MRI की, और मुझे एग्जैक्टली वो याद आ रहा था, एंड इट वॉज नॉट वेरी गुड। सो आई वॉज फोकसिंग कि मुझे वो ना याद आए। मैं वो जो बीट्स हो रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, मैं उसमें से रिदम ढूंढने की कोशिश कर रही थी टू लाइक टाइम पास एंड ऑल। वैसे उन्होंने कहा था आईज ओपन कर सकते हैं, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल के भेजा था कि आईज ओपन मत करना अंदर, तो इसलिए मैंने पूरा टाइम आईज क्लोज रखा। मन बहुत कर रहा था ओपन करने का, पर मैंने क्लोज रखा। मुझे 2 बार मशीन के अंदर से निकाला गया बिकॉज ऑफ पहले मास्क पहनना उन्होंने अलाउ किया था, बट देन दे सेड कि काफ़ी टाइम तक मशीन में आया कि कुछ एक मेरे यहाँ पे कुछ एक नॉट्स है। सो दे कंफर्म्ड कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं कहा नहीं है। देन दे सेड कि आप मास्क भी रिमूव कर दो, हो सकता है मास्क की वजह से कुछ आ रहा हो। सो दे रिमूव्ड माई मास्क। इससे पहले भी उन्होंने MRI जितने किए थे कह रहे थे कि उन्होंने मास्क पहन के किया और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट समहाउ मेरे मास्क से उनको कुछ एक नॉट दिख रहा था यहाँ पे, तो इसको हटाना ज़रूरी था। तो उन्होंने मेरा मास्क रिमूव किया, फिर वापस मुझे मशीन के अंदर डाला और पूरा सिस्टम वापस चालू किया। सो दिस इज़ हाउ इट वॉज डन। और आज साथ में मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और ये हुआ, और अब रिपोर्ट मेरी शाम तक आएगी। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का एक्सपीरियंस। आई होप यू गाइज विल लाइक इट। आई विल कीप यू गाइज अपडेटिंग about how my situation is turning up in my next video. Till then, stay tuned, subscribe to my channel, and please stay safe. Take care of yourself, ladies.